जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं सुन द्विवेदी आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। मैंने कैलेंडर की एक सीरीज मैंने शुरू किया है, जो कि मैंने एक वीडियो अपने चैनल पे पहले ही अपलोड कर दिया है। आज हम उसी क्रम में कैलेंडर की आज नेक्स्ट सीरीज लेके आए हैं। पहले सीरीज में मैंने आपको क्या बताया था कि तारीख और जो आपका मंथ था वो सेम था, ठीक है। अंतर किसमें था? अंतर था ईयर में, जो है तो आपका अंतर था, हमने उसको निकाला है। यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे जाके आप पहले फर्स्ट पार्ट उसका देख ले, फिर इसके बाद आप सेकंड पार्ट में आए। हम आज उसी क्रम में हम सेकंड टाइप का क्वेश्चन हम शुरू करने वाले हैं, और सेकंड टाइप के क्वेश्चन में हम क्या देखने वाले हैं, मेनली वो चीज आप देखिए कि अब इस बार क्या होगा कि वर्ष सेम रहेगा आपका, अंतर किसमें रहेगा? तारीख और मंथ में आपका अंतर रहेगा। इस तरह के क्वेश्चनों को हम कैसे निकालेंगे, उस 2 मिनट की एक मैं ट्रिक कहूं या कुछ भी कहूं, कॉन्सेप्ट कहूं, इसको यदि आप ध्यान पूर्वक यदि सुन लेते हैं एक बार, तो आपसे इस टाइप के क्वेश्चन, या फिर मैं कहूं कैलेंडर के सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। बस आपको वो चीजें क्या करना है, ध्यान से सुनना है। आइए हम देखते हैं, हमारे स्क्रीन पे एक आपको बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा है कि 15 अगस्त 2005 को यदि शुक्रवार है तो 29 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन होगा। इसमें आप सबसे पहले देखिए यार, मैंने बोला कि इसमें ईयर दोनों में सेम है, ईयर से हमें कोई भी छेड़खानी नहीं करना है। ये सेकेंड टाइप हम पढ़ रहे हैं। हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले आगे देखना है। सबसे पहले यहां पे 15 अगस्त है, यहां पे 19 अप्रैल है, ठीक है। आप ये मुझे बताइए कि पहले अगस्त का महीना आता है कि अप्रैल का महीना आता है? पहले क्या आता है? अप्रैल आता है। तो हमें सबसे पहले छोटे को लिखना है, फिर बड़े में जाना है। तो अप्रैल का महीना पहले आता है, हम यहां पे सबसे पहले लिखेंगे अप्रैल को, लिखेंगे यहां पे। मैंने लिखा ये अप्रैल। अब आप देखिए, अप्रैल के बाद बीच में कई महीने आते हैं, उसके बाद आपका अगस्त आता है, मैं उन्हें भी लिखूंगा पहले। अप्रैल के बाद क्या आता है? मई आता है। मई के बाद क्या आता है? जून आता है। और जून के बाद क्या आता है? जुलाई आता है। ये मैंने लिख लिया जुलाई। जुलाई के बाद क्या आता है? अगस्त आता है। ये मैंने सारी चीजें लिख ली। हमें इन सब के बीच से ही हमारा जो है तो ये आंसर सॉल्व होगा। अब हमें क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि जो छोटा वाला महीना हमने लिखा है, जो पहले हमने महीना लिखा, उसमें हमें क्या लिखना है, जितनी भी तारीख हमको जितनी तारीख दी है उस तारीख से बचे हुए दिनों की संख्या हमें लिखना है। यहां पे आप नोट कर लीजिए, ज्यादा हो तो। बचे हुए दिन, बचे हुए दिन हमें इस मंथ में लिखना है। यहां पे हमें क्या लिखना है? अगस्त में, जो लास्ट का मंथ है, क्योंकि अगस्त और अप्रैल के बीच पूछा गया, तो हमें यहां पे अगस्त में क्या लिखना है? यहां पे लिखना है बचे हुए दिन। यहां पे कुल दिन कितने लिखे हुए हैं, कुल दिन, मतलब इस दिन में जो है तो अगस्त के महीने में टोटल कितने दिन लिखे हुए हैं, वो तारीख तक हमें लिखना है पूरा। पूछा गया हो 22 अगस्त के बाद का, 20 अगस्त, कुछ भी जो भी लिखा हो, अभी से सॉल्व करेंगे ना, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिए, छोटी सी चीज है, केवल समझने का है। यदि आपने एक बार समझ लिया ना, सारी चीजें बन जाएंगी। ध्यान से देखिए, मैंने लिखा अप्रैल के बचे हुए दिन। अप्रैल में यहां पे लिखा 29 अप्रैल। आपको पता होना चाहिए कि अप्रैल कितने दिन का होता है। हालांकि अप्रैल नहीं, आपको सारे मंथ आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मंथ कितने दिन का होता है। हम इसको करेंगे कैसे? एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट है, आपके पास स्वयं है, वो कुछ भी नहीं लिखना, कुछ भी नहीं करना। अब आप अपने हाथों की ऐसे उंगलियों को कीजिए और इधर से सीधे से इधर की तरफ चलना शुरू कर दीजिए। आपके मंथ कितने दिन का है, जो उठा हुआ भाग है वो है कितने दिन का? 31 दिन का। और जो दबा हुआ भाग है, जो नीचे है, वो कितने दिन का है? 30 दिन का, खाली फरवरी को छोड़ के। क्योंकि आपको पता है कि यदि लीप वर्ष है तो वो फरवरी होगी 29 दिनों की। यदि सामान्य वर्ष है तो फरवरी कितने दिन की होगी? 28 दिन की। लीप वर्ष कौन सा होगा? यदि फरवरी, यदि वो फरवरी में यदि कितने दिन है? 28 दिन है, ठीक है। 28 दिन है, और वो किससे डिवाइड हो गया? यदि वो किससे डिवाइड हो गया? 7 से डिवाइड हो गया। मैंने जैसे बोला कि 2004, अब 2004 4 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ हो जाएगा पूरा। जब डिवाइड हो गया मतलब ये लीप वर्ष है, मतलब इसमें दिनों की संख्या कितनी? 366 दिन हो जाएंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। थोड़ी छोटी छोटी चीजें हैं, ये समझना जरूरी है। सामान्य वर्ष में 365 दिन, लीप वर्ष में 366 दिन। सामान्य वर्ष में ऑड डे की संख्या
एक दिन, लीप वर्ष में ऑड डे की संख्या 2 दिन। मैंने पिछली वीडियो में बता दिया सारी चीजें, एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, अप्रैल में बचे हुए दिन लिखना है। अप्रैल कितने दिन का होता है यहां से देखिए आप, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल है दबा हुआ भाग, फिर से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। जनवरी 31 दिन की, फरवरी 28 से 29 दिन की, मार्च 31 दिन का, और अप्रैल कितने दिन का, 30 दिन का। 29 दिन, यहां 29 अप्रैल लिखा हुआ है, 30 अप्रैल का दिन होता है। बचा कितना, 29, 30 में 29 घट गया, एक दिन हमारे पास बचा। ये बचा हुआ दिन हम कहां लिख लेंगे, ये हम यहां पे लिख लेंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे आते हैं, यहां पे आगे देखिए, मई। मई में कितने दिन होते हैं, आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मई में ये सेम तरीका है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। बाकी जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो आपको ये चीजें नहीं देखना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई में कितने दिन हो गए, 31 दिन हो गए। यहां पे मैं लिख देता हूं 31 दिन, ठीक है। आप नॉर्मली ये भी लिख लीजिए, ये लीजिए, मैंने लिख लिया 31 दिन। मई में कितने दिन, 31 दिन। जून में कितने दिन होते हैं, जून में होते हैं 30 दिन। जुलाई में कितने दिन होते हैं, 31 दिन। अब देखिए, अगस्त में कुल दिन हमारे पास कितने लिखे हैं, 15। मैंने बोला ना, कुल दिन कितना दिया हुआ है आपके पास, 15 अगस्त लिखा हुआ, ये मैंने लिख दिया 15। अब हमें यहां पे क्या लिखना है, नीचे हमें यहां पे ऑड डे की संख्या लिखना है। विषम दिनों की हमें क्या लिखना है, हमें संख्या लिखना है। विषम दिनों की संख्या कैसे आएगी, मैंने आपको बताया, इन सभी में 7 का हमें भाग देने के बाद जो हमारे पास शेष फल बचेगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, विषम दिन। 7 से इसमें भाग दीजिए, 7 चौक 28, 31 में 28 घटेगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। मतलब विषम दिनों की संख्या इसमें कितनी हो गई, 3 हो गई। इसमें भाग दीजिए, 7 चौक 28, विषम दिनों की संख्या 2 हो गई। इसमें भाग दीजिए, फिर से 31 है, 3 बचेगा, ठीक है। अब यहां पे मैं भाग दे देता हूं, 15 दिन है, 7 का भाग दिया, 7 दूना 14, बचा कितना, 1। तो ये हो गया विषम दिन। सबको जोड़ दीजिए आप, 1 मतलब 3 और 1 4, 5 6 7 8 9 और 1 ये हो गया मेरे पास 10। एक बार फिर से देख लीजिए, 3 1 4 5 6 7 8 9 1 10, 10 हो गए हमारे दिन। हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें जो है तो 7 का हमें क्या करना है, भाग देना। 7 का भाग दीजिए, 7 एकम 7, बचा कितना, 3। हमारे पास 3 जो है हमारे पास रिमाइंडर, और ये रिमाइंडर ही हमारे और डे की संख्या शो करता है। 3 दिन बचा। अब आप आगे देखिए कि 15 अगस्त 2005 का दिन लिखा है हमसे, क्या अगस्त का दिन लिखा है हमसे, अप्रैल का दिन पूछा है। तो हमसे क्या हुआ कि अगस्त के बाद ये अगर आगे जाता, अगस्त के बाद क्या, जो आगे जो महीने आते हैं, ठीक है। अभी हमसे क्या पीछे का महीने का पूछ लिया, अगर अप्रैल तो पहले आता है ना, तो हम इसमें क्या करेंगे, बैक जाएंगे, पीछे जाएंगे। टोटल आपके पास कितना है, शुक्रवार। शुक्रवार में हमें 3 दिन क्या करना है, माइनस करना है। यहां पे आप लिख लीजिए, शुक्रवार का दिन हमारे पास ये लिखा हुआ है, ये हमारे पास शुक्रवार का दिन लिखा है। शुक्रवार के दिन में हम माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि हमसे पीछे का दिन पूछा है। आगे का पूछता तो हम प्लस करते, पीछे का दिन पूछा है तो हम माइनस करेंगे। अब शुक्रवार में आप 3 घटा लीजिए, या फिर एक कॉन्सेप्ट और सुन लीजिए, शुक्रवार में या तो आप 3 घटा लीजिए, या शुक्रवार में आप 4 जोड़ दीजिए, ठीक है। तो शुक्रवार में 3 घटा लीजिए, सेम आंसर रहेगा, या शुक्रवार में 4 जोड़ दीजिए। 3 आप सभी ने घटा लिया है, मैं 4 जोड़ देता हूं। शुक्रवार में 4 जोड़िए, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। हमारा आंसर क्या आ गया, मंगलवार, ठीक है। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है। तो आप याद रखिए कि 29 अप्रैल 2005 को हमारा कौन सा दिन पड़ेगा, हमारा दिन पड़ेगा मंगलवार। ये एक पहला सवाल था ये। और इसी तरह का मैं एक दूसरा क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, आपकी स्क्रीन पे ही शो कर रहा हूं। आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। इसे आप बेहतरीन तरीके से नोट कर ले, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, 1-2 क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस आपको करा देता हूं अभी, बस 1 मिनट में। आप जितना ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, रीजनिंग का तो ऐसा है कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, और परीक्षा में यही सवाल जो है तो डायरेक्टली उठ के पूछ लिए जाते हैं, और हम उन क्वेश्चनों के जो है तो क्या करते हैं, स्किप करते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि हमने वो फार्मूला पढ़ा होता है 14 40 25 03 61 46 वाला। तो मैं एक आपको दिन लिख रहा हूं, आप लिखिए यहां पे 30 अप्रैल 2004 लिख लीजिए। ये ठीक से नहीं दिख रहा, मैं एक बार इसको मिटा के फिर से लिख देता हूं। 30 अप्रैल 2004 को
कोई सा दिन आप लिख लीजिए, कोई सा भी दिन लिख लीजिए भाई, जो दिन आपको लगता हो कि ये दिन वो दिन, कुछ भी लिख लीजिए आप। मैं लिख देता हूं क्या, शनिवार। मैंने लिख दिया शनिवार। अब इसमें से 30 अप्रैल 2004 को शनिवार है। अभी हमने पीछे वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, हमसे बैक डे के बारे में हमने, मतलब पीछे के महीने के बारे में हमसे पूछा था ना। अब हम इस बार क्या करते हैं, आगे के महीने के बारे में हम देखते हैं, ठीक है। तो 30 अप्रैल को इसने हमसे ये पूछ लिया। अब हम इसमें कोई सी तारीख लिख देते हैं। जैसे मैंने क्या लिख दिया, जैसे मैंने इसमें मान लीजिए लिख दिया, क्या लिख दिया कि 28 मई लिख देता हूं मैं, ठीक है। 28 मई तो मई का भी निकल जाएगा, पर थोड़ा सा और आगे आगे चल के हम निकालते हैं, किसका निकालते हैं, अगस्त का निकालते हैं। चलिए 28 मई 2004, ठीक है, में जो है तो कौन सा दिन होगा, ये आपको निकालना है। कुछ भी नहीं करना भाई, सेम प्रोसेस है, सेम सारी चीजें करना है। करना क्या है हमें, आप देखिए कि सबसे पहले क्या आता है, अप्रैल आता है कि अगस्त आता है। सिंपल सी बात है, अप्रैल आता है भैया, आपने हमें बताया, ये मैंने लिख लिया अप्रैल। अगस्त तक हमें जाना है, टोटल आप क्रम लिख लीजिए, यहाँ पे अप्रैल पूरा लिख लीजिए या शॉर्ट में लिख लीजिए। अप्रैल के बाद क्या आता है भाई, मई आता है। अप्रैल, मई, ये जून, ये जुलाई, ये आ गए हम अगस्त में, ठीक है। अब मैंने यहां पे क्या बताया था कि आपको अप्रैल में क्या लिखना है, बचे हुए दिनों की संख्या। अप्रैल में कितने दिन होते हैं नहीं पता ना, देख लो भाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल में 30 दिन होते हैं, 30 दिन ही यहां पे लिखा है, मतलब ऑड डे दिनों की संख्या 0 है हमारे पास, ठीक है। मई में आप आ जाओ, फिर से वही 30 दिन थे, मई में 31 दिन हो जाएंगे। अब आप पूरी चीजें मत लिखो कि मई में 31 दिन होते हैं फिर हम 7 का भाग देंगे, नहीं, डायरेक्टली लिखो 7 चौक 28, बचा कितना, 3। ऑड डे की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई जून में। अब इसमें जब 31 दिन था तो जून में कितने दिन, 30 दिन। ऑड डे की संख्या 2। जुलाई में कितनी ऑड डे की संख्या, 3। अब आप देखो अगस्त हमारे पास, और अगस्त की हमारे पास क्या लीजिए, तारीख। मैंने बोला कि उसके हमको क्या लिखना, तारीख लिखना है, तो आप यहां पे क्या लिख लीजिए, 28 है। 28 नहीं, 28 भी लिख सकते हो, यदि आप इनका मंथ लिखते 28 अभी लिख तो आ जाएगा, लेकिन उसका ऑड डे लिखो ना, शॉर्ट करके लिखो। 7 चौक 28, 0 शेष फल, मतलब ऑड डे की संख्या कितनी हमारे पास, 0 आ गई। बस इन सबको जोड़ दो, 3 3 6 7 8, 8 हमारे पास आ गया। 7 से क्या दे दो, इसको भाग दे दो, 7 एकम 7, हमारे पास एक विषम दिन बचा, एक हमारे पास क्या बचा, विषम दिन बचा, और एक बचा ना। अब देखो यहाँ पे अप्रैल से अगस्त के बारे में, मतलब हमें आगे बढ़ना है, बैक नहीं जाना। यहाँ पे देखो शनिवार था, शनिवार में से क्या करना है, एक आपको जोड़ देना, ये आपका सिंपल सा सवाल हो जाएगा। शनिवार में से एक प्लस कर दो, शनिवार में एक प्लस करो, कितना आ जाएगा, रविवार। ये हमारे पास आंसर आ गया। मतलब सिंपल सी सारी चीजें हैं, बस कोई चीज क्या होता है, करने का है कि आप उसको करते किस तरीके से हैं, ठीक है। ये देख लीजिए, इसे नोट कर लीजिए और ढंग से इसे एक बार समझ लीजिए। और मैं आप सभी के लिए एक क्वेश्चन यहां पे लिख देता हूं, वो क्वेश्चन आपको करना है और उसका आंसर कमेंट बॉक्स पे आपको बताना है, ठीक है। मैं क्वेश्चन आपको लिख देता हूं, फिर हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, और आज थोड़ा सा हम इसे खत्म करने का सोचते हैं। मैं आपको लिखता हूं 25 फरवरी को, 25 फरवरी 2005 सोमवार है। 25 फरवरी को, 25 फरवरी 2005 को क्या है, सोमवार है। तो 25 मार्च आप लिख लीजिए। चलिए ये लीजिए, 25 मार्च 2005 को कौन सा दिन होगा, कोई समस्या वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसमें क्या इसका आंसर आ रहा है, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके आप बता दीजिए, छोटी सी चीज है ये हमारा जो है तो सेकेंड टाइप हमारा ये खत्म होता है। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स पे दे दीजिएगा। चलिए ठीक है, हम नेक्स्ट टाइप पे थोड़ा सा चलते हैं और जल्दी से इसे फिनिश करने का हम ट्राई करते हैं, ठीक है। तो अगला हमने फर्स्ट वाला हमने क्या पढ़ा कि तारीख और मंथ क्या था, सेम था, ईयर अलग था। सेकंड टाइप पे हमने क्या पढ़ा कि तारीख भी अलग थी, मंथ भी अलग था, ईयर क्या था, सेम था, है ना। अब हम थर्ड वाले जो टाइप आता है, परीक्षा में पूछा जाता है, ईयर भी मतलब तारीख भी अलग रहेगी, मंथ भी अलग रहेगा, ईयर भी अलग रहेगा। अब हम वो सारी चीजें देख रहे हैं, तो एक बार क्वेश्चन को ध्यान से लिख लीजिए। 15 अगस्त 2003 को यदि रविवार है, 15 अगस्त
2003 को आपका क्या है, रविवार है। 15 अगस्त 2003 को यदि रविवार है तो 27 मई 2015 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए ये हमारा ये कौन सा है, ये हमारा ये थर्ड टाइप का है। हमने सेकंड टाइप पढ़ा दिया, फर्स्ट टाइप पढ़ा दिया, ये थर्ड टाइप है। कुछ भी नहीं करना, नॉर्मल सी चीज है। देखिए ये जो है तो हम मेनली कहें तो ये फर्स्ट टाइप का और सेकंड टाइप का ये मिक्सचर है, मिक्सचर है। हमने फर्स्ट टाइप में हमने क्या किया था, सबसे पहले हम ईयर का गैप देखते थे। सेम करना है, 2015 है, 2003 है, 2015 और 3 के बीच में कितने सालों का अंतर है भाई साहब, नहीं पता, इसे घटा लीजिए, ये लीजिए। और सिंपल में कर दिया मैंने, 5 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा मेरा, 2 बचेगा, ये 1 बचेगा। मतलब इन दोनों के बीच में वर्षों का अंतर कितना है, 12 वर्षों का अंतर है। ठीक है, ये 12 वर्षों का अंतर है, मैंने लिख लिया 12 वर्ष। ठीक है, अब इसमें क्या था, मैंने क्या बताया था कि हमें इसमें क्या देखना है कि हमें इसमें कितने लीप वर्ष बीच में, क्योंकि लीप वर्ष भी फंसेंगे, नॉर्मल सी बात है। तो अब देखिए 2003 से आइए 4, जी हाँ 4 लीप वर्ष पड़ेगा। तो 4 में जब 2 होते हैं लीप वर्ष में 2 और 1 तो इसमें शामिल कर लिया हमने, 1 बचा तो 1 हम प्लस करेंगे। 4 हो गया, 4 के बाद 8 हो गया, 8 के बाद क्या हो गया, फिर 12 हो गया, है ना। तो ये हो गए 3, इसमें लीप ईयर ऐड हो गए, 4, 8 और 12। तो हम इसको जोड़ देंगे, 12 था, 13, 14, 15, टोटल कितने दिन हो गए, 15 हो गए। 7 से भाग देंगे, 7 दूना 14, मतलब हमारे पास क्या बचा, 1 जो है तो क्या बचा, ये विषम दिन बचा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। अभी इसको सुरक्षित रखिए। अब इसमें आते हैं ये वाले पोर्शन में। अभी जैसे पिछले बार किया ना, सेम करना है, कोई चीज नहीं। पहले मई आता है कि अगस्त आता है, भाई साहब मई आता है, ये लिख लीजिए, हमने लिख दिया, मई लिख दिया हमने। मई के बाद क्या आता है, मई के बाद जून आता है, जून के बाद क्या आता है, जुलाई आता है, जुलाई के बाद क्या आता है, अगस्त आता है। ठीक है, मई में मैंने आपको बताया, मई में कितने दिन होते हैं नहीं पता, फिर से देख लो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई में होते हैं 31 दिन, ये लो लिख लो। जून में होते हैं 30 दिन, जुलाई में होते हैं 31 दिन, मैंने बोला ना। अब देखो यहाँ पे अगस्त, देखो अगस्त में हाँ अभी तो हमने ये मंथ लिखा है, हमें लिखना क्या है मैं भी वो बता रहा हूं। अगस्त हो गया। अभी देखो हमको इनसे कोई मतलब नहीं, यहाँ पे देखो मई में कितने दिन है, 27 दिन, 27 तक बता दिया हमको। इसमें लिखना क्या, बचे हुए दिन हमें लिखना था। तो जब 31 दिन होते हैं, 27 दिन इसने लिख दिया, तो बचा कितना, 4 और दिन। हमें यहाँ पे लिखना है नॉर्मली 4 और दिन। इससे मतलब नहीं, ये तो मैंने आपको बताया है। ठीक है, देखो ये जून था 30 दिन, जून 7 का भाग, तो 7 चौक 28, कितने और दिन, 2 दिन और बचा हमारे पास। यहाँ कितने दिन और, यहाँ 3 दिन। यहाँ देखो अगस्त का कितना लिखा है, 15 दिन लिखा था, 15 में भाग दे दो, 7 दूना 14, 1 दिन बचा। इन सबको जोड़ दो भाई, 4 2 6, 6 3 9 1 10, ये आ गया 10, और 10 में 7 का भाग दे देना है, तो 7 एकम 7, 3 और डे बचा इसमें भी। ये लो 3 इसमें भी और डे हमारे पास बचा। अब इसमें देख सोचने वाली बात क्या है, थोड़ा सा वो चीज समझना। यहां अगस्त का हमारे पास दिन लिखा हुआ था, अगस्त के बाद ये हुआ क्या है, मई में गया है, मतलब दिन में महीना ये पीछे गया है, आगे नहीं गया। महीना क्या हुआ है, ये पीछे गया है। तो ये 3 जो है तो हमें क्या करना है, माइनस में रखना। मैं यहां पे लिख देता हूं, ये 3 हमारा रहेगा माइनस में। ठीक है, और डे माइनस में रहेगा। इसमें देखो ईयर में ये 2003 से 2015 में हुआ, मतलब प्लस हुआ है। तो ये जो 1 बचा था ये होगा प्लस में। इन्हें आप जोड़ो तो ये जुड़ेंगे। ठीक है, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस का 2 दिन। इसका मतलब जो भी दिन आपके पास लिखा हुआ उसमें आप 2 दिन घटा दीजिए। शनिवार रविवार में 2 दिन घटा दीजिए, या फिर क्या कर दीजिए, प्लस 5 दिन जोड़ दीजिए। भाई साहब जो कर रहा हूं वो कर दीजिए। रविवार में 5 दिन जोड़िए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शुक्रवार इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये लीजिए, कोई समस्या नहीं है। सवाल सब के सब बहुत इजी है, बस प्रैक्टिस आप जितना ज्यादा करेंगे ना, सवाल उतना वो लगेगा यार, और प्रैक्टिस करना ही चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब इसी पे मैं अगर थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूं तो आप उसे बना के दिखाइए मुझे। इसे मैं मिटा देता हूं, ठीक है, इरेज कर देता हूं। अगला क्वेश्चन मैं बता देता हूं इसी टाइप का, उसे भी करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि देखिए सारे सवाल ये बहुत महत्वपूर्ण है यार। और हम इन सवालों में ना अपना हम समय बर्बाद करते हैं, और समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। एग्जाम में एक एक मिनट बहुत महत्वपूर्ण होता है। उस 1 मिनट में हमें क्वेश्चन पढ़ने में हमें समय व्यतीत नहीं करना है, बिना मतलब के फार्मूलों में हमें समय नहीं व्यतीत करना है। जितना फास्ट हो
उतना फास्ट हमें क्या करना है, आंसर देना है। एक क्वेश्चन है 31 दिसंबर 2013 को यदि रविवार है, 31 दिसंबर 2013 को यदि क्या है, रविवार है, ये लीजिए 31 दिसंबर 2013 को यदि रविवार है तो 31 अक्टूबर 2007 को क्या होगा? 31 अक्टूबर 2007 को कौन सा दिन होगा? ये लीजिए सिंपल सी चीज है, उसमें हमारा ईयर पीछे मतलब 2003 दिया था, 2015 मतलब हमको आगे बढ़ना था, इसमें हमें पीछे जाना है। दिन में दिसंबर लिखा है, अक्टूबर सेम करना है जैसा आपने पिछले वाले में किया, कर लीजिए। इनका निकाल लीजिए 2013 से 2007 के बीच में कितने महीनों का अंतर, कितने वर्ष का अंतर है, नहीं पता भाई साहब घटा लीजिए ना यार, क्या समस्या। 2013 में 2007 घटाइए, ये लीजिए 7 में 13 आ जाएंगे, कितना बढ़ेगा? 8 9 10 11 12 13, कितने का अंतर है, जोड़ लिया होगा। 6 वर्ष का अंतर है, ये हमने लिख दिया, ये 6 वर्ष का सिंपल सा कोई दिक्कत नहीं रहती है, सिंपल सा हमने लिख दिया, ये 6 वर्ष का अंतर है। अब इसमें लीप वर्ष बीच में कितने आए? 7 तो निकल गया, एक 8 लीप वर्ष आया, 9 10 11 एक 12 लीप वर्ष आया, ठीक है। ये जो भी 6 7 1 8, ये हमने 8 लिख दिया, 7 से हमने इसको क्या किया, भाग किया, तो 7 एकम 7, ऑड डे की संख्या क्या आ गई हमारे पास? 1 आ गई। ध्यान से सुनिए, ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा विषम दिन आ गया, ये ठीक है, ये हमारा विषम दिन आ गया। अब हम इस वाले पोर्शन में चलते हैं, सेम करना है। पहले अक्टूबर आता है कि दिसंबर आता है? अक्टूबर आता है अंशु भैया, ये हमने लिख दिया, क्या अक्टूबर हमने लिख दिया, ठीक है। अक्टूबर के बाद क्या आता है? अक्टूबर के बाद क्या आता है? फिर नवंबर, अक्टूबर के बाद नवंबर, और ये दिसंबर आता है, ठीक है। अक्टूबर के बाद नवंबर ही आता है ना, सितंबर अक्टूबर नवंबर है, दिसंबर, ये लिख दिया मैंने। अब अक्टूबर के बचे हुए दिनों की संख्या, अक्टूबर में कितने दिन होते हैं भाई साहब? 31 दिन होते हैं, 31 दिन लिखा हुआ है, बचे हुए दिनों की संख्या 0 हो जाएगी। नवंबर में कितने दिन होते हैं बताइए, नहीं पता, देख लीजिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर। नवंबर में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं, ये लीजिए 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28, दिनों की संख्या लिखिए, मात्र ऑड डे की संख्या 2 आ जाएगी। दिसंबर में बचे हुए दिन लिखना, बचे हुए दिन कितने हैं? 31 दिन है। अब 31 दिन मतलब बचे हुए दिन है टोटल दिन, तो 31 दिन पहले से लिखा है, हमें 31 में 7 का भाग देना है, 7 चौक 28, बचे हुए दिन कितने? ऑड डे 3, इन सबको जोड़ दीजिए, 3 2 5, ये लीजिए भाई साहब 5 दिन, 7 का भाग इसमें जाएगा ही नहीं, 5 दिन बचा हमारे पास। अब देखिए हमें करना क्या है, ये दिसंबर से अक्टूबर का हमसे पूछा है, मतलब ये 5 हमारा फिर से क्या होगा, ये 5 हमारा फिर से माइनस में होगा। यहां पे क्या पूछा है? 2013 से 2007 में, मतलब जो हम इस एक को जोड़ते थे ये जुड़ेगा नहीं अब घट, क्योंकि हमसे पीछे का पूछा है, तो ये भी -1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस का मतलब जुड़ेगा लेकिन माइनस का 6 आएगा, मतलब जितना भी दिन लिखा है उसमें हमें -6 कर दीजिए या फिर -6 में 1 प्लस कर दीजिए। भाई साहब रविवार लिखा है, रविवार में 1 जोड़ देंगे हम, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? शनिवार आ जाएगा। ये लीजिए, ये सिंपल सी चीजें हैं, है ना, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सारे के सारे सवाल इजी होते हैं भाई। यहां पे हमने जो एक दिन हमें जोड़ना था ना, तो रविवार में 1 दिन जुड़ेगा, तो मैंने बोला सही पर लिखा गलत है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? सोमवार हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा? सोमवार। मैंने बोला सही था, लिख गलत दिया मैंने, ठीक है। ये सारी चीजें ये आपके परीक्षा में पूछा जाता है। दूसरा एक जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है उसे देख लीजिए, मात्र 1 मिनट लगेगा उसे देखने में, और ये जो है तो काफी बार पूछा जाता है यार, और लोगों का कंफ्यूजन रहता है इसमें, है ना, कि इसको हम करेंगे कैसे, इसको करेंगे कैसे। आपने देखा है कि अगर आ जाए हमारे पास कि 2011 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2008 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2010 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। रिपीट का मतलब कि जैसा 2010 का कैलेंडर रहेगा हूबहू वही कैलेंडर कब होगा। आप 2010 का कैलेंडर यदि नहीं खरीदते हैं तो आपके पास यदि उस महीने का कैलेंडर, उस साल का कैलेंडर है, तो आप उसे रख लीजिए, सेम रहेगा वो, उसमें सेम दिन रहेंगे, सेम सारी चीज रहती है। हम एक बार देख लेते हैं, उसे भी देख लेते हैं कैसे करना है। जैसे हमारे पास आ गया कि 2011 का कैलेंडर अब कब रिपीट होगा, ठीक है। तो हमें करना क्या है, एक कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट कर लीजिए कि यदि लीप वर्ष है, यदि लीप वर्ष, और लीप वर्ष कौन सा होगा? 4 से
अंतिम के 2 अंक 4 से यदि विभाज्य हो जाते हैं तो लीप वर्ष होगा। तो लीप वर्ष में हमें क्या करना है, 28 जोड़ देना है। लीप वर्ष में हमें 28 जोड़ देना है। और यदि सामान्य वर्ष आपका आता है, सामान्य वर्ष आता है, तो सामान्य वर्ष में या तो 11 जोड़ना है या तो 6 जोड़ना है। अब 11 कब जोड़ना है, 6 कब जोड़ना है, अभी बता रहा हूं। पहले 2011 का कैलेंडर, 2011 क्या लीप वर्ष है? बिल्कुल नहीं है भैया। जब नहीं तो इसमें 28 वर्ष आप ऐड कर दीजिए। ये लीजिए 2011 में 28 वर्ष आप ऐड कर दीजिए, तो 8 के क्या हो जाएगा, 9, और ये क्या हो जाएगा, 2, सॉरी 8 एक ये 9 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 0 0। मतलब 2039 में 2011 का कैलेंडर सेम रहेगा, 2039 में रिपीट होगा। यदि इसी में थोड़ा सा कर दूं कि 2004 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। अब देखिए 2004 का कैलेंडर, सॉरी अब देखिए यहां पे हमने गलती क्या की, यहां पे हमने गलती क्या किया कि 2011 क्या लीप ईयर है? नहीं है लीप ईयर, इसमें गलती कर दिया हमने जल्दी। लीप ईयर जब होगा तब 28 जोड़ेंगे, लीप वर्ष नहीं है। यदि लीप वर्ष नहीं है तो हम 11 जोड़ेंगे। 11 कब जोड़ेंगे, 16 कब जोड़ेंगे, ध्यान से समझ लीजिए। यदि लीप वर्ष के बाद, लीप वर्ष के बाद कोई वर्ष आता है, जैसे मैं बोल दूं कि 2005 हमारे पास आया, लीप वर्ष के बाद वर्ष में यदि आप 11 जोड़ देते हैं तो वो लीप वर्ष हो जाता है। लीप वर्ष के बाद यदि कोई वर्ष आपके पास लिखा हुआ है और उसमें यदि आप 11 जोड़ देते हैं तो लीप वर्ष हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में हमें 6 जोड़ना है। किसी भी हाल में सामान्य वर्ष लीप वर्ष नहीं होना चाहिए। इसमें हम 11 जोड़ेंगे तो ये 2016 हो जाएगा, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। जब लीप वर्ष जब हो जाए ना तो मतलब कि हमें 11 नहीं जोड़ना, हमें जोड़ना है 6 जोड़ेंगे तो 6 5 11, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 101। मतलब 2005 का कैलेंडर 2011 में क्या होगा, रिपीट होगा। यहां पे देखिए, यहां पे क्या कॉन्सेप्ट है कि 2011 का था, 2011 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, ध्यान से समझिए। लीप वर्ष नहीं है, और जब लीप वर्ष नहीं होता तो हम 11 जोड़ेंगे भाई साहब, ठीक है। ये आप 11 जोड़ दीजिए अंशुल भैया, इसे जोड़िए तो 1 1 क्या हो जाएगा 2, और 1 1 क्या हो जाएगा 2 0 2। मतलब 2011 का कैलेंडर 2022 में रिपीट होगा। अब लीप वर्ष का कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे मैं बोल दूं कि 2008 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। अब ये लीप वर्ष, क्योंकि अंतिम के 2 अंक इसके 4 से विभाजित होंगे, हम इसमें 28 एकदम जोड़ देंगे। तो 8 8 16, ये 2 था तो ये 3, और ये 0, ये लीजिए। सब में यही कॉन्सेप्ट होता है, आगे का पूछे पीछे का पूछे, सारी की सारी चीजें यही होती है। चलिए फिर, ये आज कैलेंडर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज पूरी हुई। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।